औपचारिक पत्र के अंतर्गत दूसरा है आवेदन पत्र। अब आवेदन पत्र का प्रारूप हम लोग समझेंगे। सबसे पहले पता लिखेंगे, बाएं साइड सबसे पहले पता लिखेंगे, फिर उसके नीचे दिनांक लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर जिस अधिकारी को जिसको पत्र लिखना है, जहाँ पे आपको आवेदन देना है, उस अधिकारी का पद नाम, फिर किस संस्था में आप दे रहे हैं, किस संस्था का कहाँ पर है, उस संस्था का पूरा पता, उसका नाम और उसका पूरा पता। फिर एक लाइन छोड़कर विषय लिखना है, किससे संबंधित, किस पद के लिए, किस काम के लिए आप आवेदन दे रहे हैं, वो आपको लिखना है। फिर एक लाइन छोड़ना है, उसके बाद महोदय या महोदया लिखना है संबोधन के लिए। एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन से जो आपका विषय है संक्षिप्त में उस विषय को लिखें। फिर एक लाइन छोड़ के अपना सेवा स्ववृत्त बने होता है बायोडाटा, अपना बायोडाटा उसमें दीजिए। फिर एक लाइन छोड़ के समापन, अपनी बायोडाटा लिखने में समापन दीजिए। फिर नेक्स्ट लाइन में भौदीय या भौदिया लिखिए, अगर लड़का है तो भौदीय और लड़की है तो भौदिया लिखेंगे। अपना बताएंगे कौन है, अपना नाम और हस्ताक्षर दीजिए करके। इस तरीके से हम इसका प्रारूप तैयार करेंगे आवेदन पत्र का। अब एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली द्वारा विज्ञापित हिंदी प्रवक्ता पद के लिए सचिव को संबोधित करते हुए आवेदन पत्र लिखिए। तो सबसे इसको लिखने के लिए सबसे पहले ऊपर पता लिखेंगे, आप कहाँ पर हैं, आपका जो पता है वो लिखिए। मान लीजिए इस उदाहरण का पता है C4/125 सेक्टर 11 रोहिणी नई दिल्ली 27 फरवरी 2020। अभी 2021 आ गया है, 2021 लिखेंगे। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे सचिव, फिर नेक्स्ट लाइन में केंद्रीय विद्यालय संगठन, फिर नेक्स्ट लाइन कटवार या सराय कॉमा नई दिल्ली, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे विषय। विषय में क्या है, हिंदी प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र, क्योंकि हिंदी प्रवक्ता की जरूरत है इसलिए हिंदी प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र। फिर नेक्स्ट लाइन में एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन लिखेंगे महोदय या महोदया। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे दिनांक 25 फरवरी 2020 के नवभारत टाइम्स दैनिक में दिए गए विज्ञापन के जवाब में मैं आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। अब जब आपका जो भी विज्ञापन में आया होगा, जिस भी तारीख को जहाँ जिस समाचार पत्र में आपको ये विज्ञापन मिला है कि आवेदन करना है प्रवक्ता पत्र के लिए, पद के लिए, कोई नौकरी के लिए, तो आप उसकी आप विवरण देंगे, उसकी बताएंगे कि हमको यहाँ से पता चला। ठीक है, तो वो डेट, उस पत्र का नाम भी देना है, किस विज्ञापन के द्वारा आपको पता चला। फिर एक ब्लॉक बनाइए, ब्लॉक में कुछ एक कॉलम में कक्षा, फिर बोर्ड, विश्वविद्यालय, किस विश्वविद्यालय पास किया, उत्तीर्ण का वर्ष, कितना परसेंटेज आपको मिला प्रतिशत, फिर विषय। मान लीजिए स्टैंडर्ड 10 कक्षा 10 में CBSE बोर्ड से पास हुए नई दिल्ली, उत्तीर्ण करने का पास होने का ईयर था 1999, आपको परसेंटेज मिला प्रतिशत 70%। विषय आपके पास था हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और अंग्रेजी। ये विषय आपने 10th में लिए थे। अब नंबर 2 आया 12th भी CBSE बोर्ड से किया। 2001 में 78% आपको मार्क्स आए। हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति और राजनीति विज्ञान आपने लिया था। तीसरा है BA, आपने BA कहाँ से पास किया, ग्रेजुएशन कहाँ से किया, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली। कब, 2004 में 65% के साथ। हिंदी, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी और इतिहास आपके विषय थे। चौथा है MA, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली से आपने MA किया है। कब किया, 2006 में, और परसेंटेज आपको मिली थी अंक की 68% और विषय आपका हिंदी, क्योंकि हिंदी प्रवक्ता का है तो आपकी मास्टर डिग्री भी हिंदी में होगी। तो पांचवा BEd, कब BEd किया, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली से 2007 में,
और बीएड में आपको प्रतिशत था 72% 72% मार्क्स आपको मिले थे। सभी आवश्यक विषय आपने लिए थे बीएड में जो पढ़ने के विषय थे। अब ये कॉलम आपका बन गया। नेक्स्ट, अनुभव, क्या एक्सपीरियंस है। जनवरी 2008 से लगातार अब तक सालवान पब्लिक स्कूल पीतमपुरा दिल्ली में प्रवक्ता हिंदी पद पर पढ़ाने का अनुभव है। फिर अब नेक्स्ट है घोषणा करना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अपनी सेवा से विद्यालय प्रबंधन को पूर्णतः संतुष्ट रखूँगा। फिर यहाँ पे लिखने के बाद धन्यवाद, फुल स्टॉप, नेक्स्ट लाइन में भौदिये या भौदिया, फिर अपना नाम, जो आपका नाम है वो नाम लिखिए। इसका नाम है मयंक मौर्य, अपना नाम जो भी नाम लिखिए। संलग्नक मैंने अटैचमेंट, आप क्या क्या इसके साथ अटैच करके दे रहे हैं। संलग्नक में उपर्युक्त शैक्षणिक योग्यताओं के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियाँ, सबकी फोटो कॉपी आप दे रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग अपना आवेदन पत्र देंगे। कहीं भी जहाँ भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है तो हमें इस प्रकार से अपना विवरण देना होगा। अब अगला उदाहरण भी लिख लेंगे हम लोग, उदाहरणों के द्वारा और विस्तार से